अरे लोकेश, मेरी शर्ट तैयार हो गई क्या? अरे हो गया, बस बटन लगा रहा हूँ। अरे यार कितने दिन बटन लगाता रहेगा, जल्दी देना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, पूरे गांव का त्योहार है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। तुम तो फटे पुराने कपड़े पहनते हो और बेटे के लिए हर साल 10 नए जोड़ी कपड़े हैं। ये लो पकड़ो। वाला दे। पूरे गांव वाले अफसर बनने वाले हैं क्या? सिर्फ मेरा बेटा अफसर बनने वाला है। हाँ पता है पता है। आया बड़ा मुझे सिखाने। राम भाई, ओह राम भाई। ओहो गंगा भाई, आओ आओ आओ। आधा किलो गुड़ दो। हाँ हाँ आधा किलो चने की दाल। ठीक है। और इलायची लौंग खसखस सब 10-10 पैसे की बांध दे। त्योहार धूमधाम से मनाओगे? अरे हम कहाँ त्योहार मनाते हैं, बेटा गया था ना शहर पढ़ने के लिए, आज वो वापस आ रहा है। अच्छा, उसी के लिए खीर बना रहा हूँ। तुम बहुत नसीब वाले हो गंगा भाई। अरे क्या भाई, तुम सब लोगों का तो आशीर्वाद है। लाओ डाल दो। सबका तुम्हारे जैसा बेटा कहाँ है? ये सब हिसाब में लिख देना, बाद में दे दूंगा। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे वाह, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। गंगा चाचा, आपका बेटा बहुत नसीब वाला है। क्या बना रहे हो? अरे अरे मर गया। अरे क्या कर रहा है? खीर बनी है या नहीं यही देख रहा था। लोग के आने तक रुक नहीं सकता था क्या? इधर हाथ जल जाएगा। जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। हाँ हाँ चल चल चल, जल्दी चल चल, गाड़ी आ गई होगी अब तक तो। ए शांता, मंजुला, सरोजा, आज कौन आ रहा है पता है? कौन आ रहा है? जब आएगा तब देख अरे लेना। कब तक आएगा? चलो लेकर आते हैं। चल भाग अरे यहाँ बाप से। रे। ओ गंगा चाचा, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गाड़ी गई। रोको गाड़ी रोको। हाँ आ जाओ आ जाओ, बाहर आओ बाहर। चौका। उतरो उतरो ओ चौका। उतरो जल्दी। गोपाल, उतरो भाई। अल्लाह अल्लाह दे, मुझे बैग मुझे दे। चलो 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 चलो। किसी के पैसे बाकी है क्या? अशोक तो ठीक है ना? चलो जल्दी करो, हमारी बस आ गई। चल चल, पूरा गांव तेरा इंतजार कर रहा है। अपना त्योहार भी आ रहा है। शहर जाकर गोरा हो गया है। मेरा बेटा है ये, वहाँ देख, मेरे बेटे के स्वागत में पंछी भी आए हैं। उसके आने की खुशी में एक साथ उड़ रहे हैं वो। अरे मर गया, उनका तो पता नहीं, पर मैं धूप में पापड़ हो रहा हूँ। जल्दी घर चलो। अशोका, दायां पैर रख के अंदर आजा बेटा। दाया पैर क्यों? आप बहू को लेकर आए हो क्या? हाँ हाँ बाबा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे ए अशोक, इधर आ, इधर आ। बाबा, भूख बहुत जोर की पहले लगी। ना पूजा कर, उसके बाद पेट पूजा। चल जा, जाके नाले। अरे क्या बाबा, आप भी ना, एक दिन तो छोड़ दीजिए। कितना थक गया हूँ मैं आज। अरे चुप बैठ चुप बैठ। छोटे बच्चे की तरह इतना नाटक क्यों कर रहा है? ये लो चाचा, इससे अरे घिसो। चुप बैठ, सर फोड़ दूंगा ज्यादा तेरा। नखरे मत कर। अशोका, बाबा ठंडा पानी मत डालो बाबा। अरे अरे कौन है? शांत बैठ। कौन आया? हाँ। हे, चंदन भैया। हाँ तेरा चंदन भाई। अरे ठीक से बैठना। घिसो घिसो, अच्छे से घिसो रंगा चाचा। इतना घिसो कि अपना लड़का हीरो की तरह चमकना चाहिए, है ना गोपाल? गांव की नजर लग जाएगी तो भी चलेगा, बाद में नजर उतार देंगे। क्यों, क्या कहा? हाँ, मुझे नजर लगेगी। तू भी ना यार, बिल्कुल वैसा ही है, जरा नहीं बदला। सही कहा ना? चंदन भैया, हाँ। आ रहा हूँ मैं अभी। हाँ, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, अरे पहले नहा तो ले। मैं जल्दी से कपड़े पहन के आता हूँ। हाँ ठीक है, आज क्या गंगा चाचा, खीर बनाई या नहीं? हाँ वही तो चंदन आता भैया, है। चंदन भैया, क्या हुआ? जरा एक मिनट बाहर आइए। अरे क्यों? बाहर आइए ना, आइए, आंखें बंद करिए ना। ओके, ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही रहिएगा। ठीक है, मेरे आने तक हाँ, आंख बंद ही है। खोलिएगा। आंखें खोलू क्या? आ रहा हूँ, आ रहा कहाँ हूँ। चला गया? आंखें बंद रखिएगा, दिया। खोलिएगा नहीं। आ गया मैं आ गया। हाँ, अब आंखें खोलिए। ये देखिए। हाँ। फर्स्ट क्लास। हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम है, अगर पास हो गया। अच्छा, हाँ, खूब तरक्की करना अशोक, तुम्हारा अच्छा हो। तू हमारे लोगों की सेवा करेगा, हम जैसे लोगों को सुकून से जीने के लिए तुझे पूरी लगाम अपने हाथ में लेनी होगी, समझा? हमारे पास ताकत होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चंद्र, भड़काने आ गया। क्या ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा? पहले अपना दिमाग ठीक कर। चला दुनिया को बदलने, ये सब घर के बाहर ही रख तू। अरे ये मुझे तो गंगा चाचा, ये पकड़ो, सब अच्छा होगा।
तुम्हारा भी अच्छा होगा, पूरे गांव का अच्छा होगा। आग क्रांति लेकर आती है। चट 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 कितनी आवाज आ रही है, कितने लोगों की नजर लगी होगी इसे। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे चंद्रन भैया, गोपाल कहाँ है? वो काम पर गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, तू जा। अरे चंद्रन भैया चलिए ना। तू जा, पूजा शुरू कर। अरे बाप रे, साला गटर का कीड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई के लोगों के साथ नाचता है? जिससे जिधर होना चाहिए वो वहीं पर ही रहेगा। नहीं। अशोक, ठीक से समझ ले, चंद्रन के इलाके वालों के साथ नाचेगा तो वो छोड़ेंगे क्या? हैं? कल तेरी परीक्षा है, तू उस पर ध्यान दे। अशोक। हाँ बाबा। जल्दी तैयार हो जा, देर हो रही है। क्या कर रहा है तू? आ रहा हूँ। अशोक, इस परीक्षा में पास होने के बाद तुझे रेवेन्यू ऑफिसर का काम मिल जाएगा। तो पगार कितनी होगी तेरी? 300 रुपए मिलेंगे क्या तुझे? अगर इतने मिल गए ना तो हम 2 गाय ले लेंगे। आजकल दूध का दाम अच्छा मिलता है, और छत पर मैंगलोर के टाइल्स लगवा लेंगे तो घर में ठंड महसूस होगी हमें। क्या हर बात पे सिर्फ हाँ यहाँ कहे जा रहा है? तेरे मुंह पे ताला लगा है क्या? हाँ समझ गया बाबा, कहीं और मत चले जाना, यहीं रुकना। हाँ मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ। अशोक, हाँ? परीक्षा अच्छे से देना रे। ठीक है बाबा, आप यहीं बैठना। हाँ ठीक है। कहाँ खो गए बाबा? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। परीक्षा तो ठीक से लिखी ना तूने? अरे बहुत अच्छे से लिखा है, आप चिंता मत करिए, आपका बेटा अफसर बन जाएगा। तो ठीक से सुनिएगा गंगा राजू। सिनेमन, दालचीनी को सिनेमन कहते हैं, और धनिया पाउडर को कोरिएंडर पाउडर कहते हैं। समझ में आया? कोरिएंडर पाउडर कहते हैं। ओके। धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर है। यस। और दालचीनी को? दालचीनी को चीनी मौन। बाबा, दालचीनी को मौन नहीं बोलते, सिनेमन बोलते हैं। बोलिए। सिनामान। हाँ सिनामान। हाँ सिनामान। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर गंगा राजू, वेरी गुड। शेखर, पिचंडी, तुम दोनों ने आज कुट्टी बाप जी का माल क्यों चुराया मैं ये नहीं पूछूंगा। भूटान को जाने वाला वो माल तुम लोगों के भरोसे लॉरी में लोड हुआ। यहाँ वरुत्ती से निकली हुई लॉरी का रूट कैसे बदल गया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। और मैं कहानी बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों की खोपड़ी में जो छिप कर बैठा है उस डीलर का नाम क्या है, बस इतना ही जानना चाहता हूँ। मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हम ऐसा वापस कभी नहीं करेंगे। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए मालिक।
छोड़ दूं क्या? छोड़ दो साहब। काट दूंगा। मुत्तु पांड्या, मेरे रास्ते का कांटा, मेरा पाला हुआ कुत्ता। उसने कितना दिया? 300 रुपए। पूरे 2000 का माल जा जाकर तुम लोगों को सिर्फ 300 में देकर आ गए। जी मालिक। एक कल्लू, मालिक खाना खिला जा। खिला खिला। वेंगप्पा, जी मालिक जी आया। मसाला डालना। जी मालिक जी। जा मसाला ला, जल्दी जल्दी मसाला दे। पेट भर के खाना खाना। डाल और डाल। अब तुम दोनों मिलकर ये खाओ और इसे खाली करो, नहीं तो तुम दोनों को ये चारों लोग काट कर खा जाएंगे। शुरू हो जाओ। म्यूजिक। मुझे क्या समझ रखा है? कुत्ती बाप जी हूं मैं। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। जगह छोड़ो, जगह छोड़ो। हटो हटो, रास्ते से हटो। ये साइकिल रोक, साइकिल रोक। क्या हुआ? साइकिल रोक ना। अरे रास्ता साफ करो। उतर जा, उतर जा, साइकिल से उतर जा। बाबा क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? चप्पल उठाने दे। अरे तू चुप रहे। क्यों चुप रहने को बोल रहे हैं मुझे? सामने से हटो। अब बताइए तो सही। हटो यहाँ से। हटो जा। चुप रहे तू। लेकिन क्यों? सीधा घर आ जाना। बाबा, बाबा, अरे वहीं रुक जा, रुक जा। क्या हुआ बाबा? पैर पीछे ले, पैर पीछे ले। पर बात क्या है? मैंने कहा ना पैर पीछे ले। लेकिन क्यों? कोई सवाल मत कर तू, जा यहाँ से। बाबा, अरे सुन, आज के बाद तू कभी अपना पैर इस नाई खाने में नहीं रखेगा। लेकिन क्यों बाबा? बेकार की बातें बंद कर और पैर पीछे ले। सीधा घर जाना। हे देवी माँ, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दिला दे माँ। टोकन नंबर 21 हाजिर, टोकन नंबर 22 हाजिर, टोकन नंबर 26 हाजिर, टोकन नंबर 17 हाजिर, टोकन नंबर 33 हाजिर। गंगाराजू, गंगू, तो याले स्वामी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आओ आओ, उस तरफ चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, कभी हमारे घर भी आ जाया करो। त्योहार में तुम्हारे गांव आया, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आ पाया। बेटी अपनी सहेली के घर गई हुई थी, वहाँ से सीधा घर आ गए। सुना है अशोक अफसर बनने वाला है। ये तो खुशी की बात है। मेरी बेटी भी 10वीं पास हो गई है। पिछले 4 साल से किसी अफसर से उसकी शादी कराऊंगा सोच कर रुका हुआ हूँ, पर ऐसा कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है। क्यों ना अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से ही करवा दूं। तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं अशोक से बात करूंगा। हाँ एक बार उससे भेजो, सुबह की बस में उसे बिठा देना, सीधा कुरवती पहुँच जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं अशोक को भेज दूंगा। एक काम करो, इसी हफ्ते भेज देना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है याले स्वामी, चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आया गणप्पा। जरा आराम से खा, अटक जाएगा गले में।
क्या बाबा, काम हो गया? वो कुरुवत्ती का याले स्वामी आया था। हाँ। उसकी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करवाने की बात कर रहा था। अरे तू जाके उसको एक बार देख ले तो अच्छा रहेगा ना। बाबा, अभी नौकरी लगी नहीं है मेरी। शादी के लिए पहले ही सोचने लग गए आप। शादी हो गई तो खिलाऊंगा कैसे? हाँ, पहले नौकरी तो लग जाने दीजिए। नौकरी की चिट्ठी मिलते हुए याले स्वामी शादी करवाने की बात कर रहा था। वो जो गेंदे का फूल लेकर घूमती थी, वही लड़की क्या? अरे तब वो गेंदे के फूल के पौधे जितने थी, पर अब वो चमेली के पेड़ जितनी हो गई है। एक बार देख तो ले उसे। क्या चंद्रिका, सुना है कि तू राजेंद्र से प्यार करती है? पूरे गांव में तेरे ही चर्चे हैं। उस बहती नाक वाले से शादी की तो जिंदगी भर उसकी नाक ही साफ करनी पड़ेगी। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। बेचारी चंद्रिका। जरा ये फूल तो हटाना। हाँ ठीक है। अंबिका, अंबिका, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है? क्या राजीव भैया, काम अच्छा चल रहा है क्या? अंबिका, कल मरवत्ती में उत्सव है। सभी फूलों के हार बना देना। हाँ। भूल मत जाना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है। अंबिका जरा रुको। हाँ कहिए ना। तुम्हें पैसे देने हैं। ये पिछले हफ्ते के पैसे हैं, बाकी के अगले हफ्ते। ठीक है। हाँ। ओ ये लो स्वामी जी। हाँ। तब तक अपनी बेचारी बेटी से हार बनवाओगे, उसे गजरा पहनाने वाला एक लड़का तो ढूंढ लो। चलो चलो, नाई के धंधे में तुमने जितने पैसे कमाए हैं ना, उन पैसों से धूमधाम से उसकी शादी करवा सकते हो। अंबिका। हाँ बाबा। ये बता बेटी, राजकुमारी की शादी किससे होती है? और किससे? राजा से। है ना? इसीलिए अपनी राजकुमारी के लिए मैंने एक राजकुमार ढूंढा है। मजाक मत कीजिए। अरे हाँ बेटी, और उसी गांव में अशोक नाम का एक लड़का है, अफसर बनने वाला है। बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाप से तेरे रिश्ते की बात की है। उसका बाप मेरा दोस्त ही है। इसी हफ्ते वो राजकुमार तुम्हें देखने आने वाला है बेटी। फिर थोड़े दिनों बाद तुझे डोली में बिठा कर विदा करना रह जाएगा। चुप रहिए बाबा, आप हमेशा मजाक करते हैं। इधर आ बेटी, तुझे मंजूर है ना? कैसे शर्मा रही है। अरे आप भी ना बाबा। गाड़ी आ गई, चल चल। अरे साइकिल का क्या करूं? जल्दी आ जा। अरे बाप रे, ये तो भाग गया। ए रुको, अभी आ रहे हैं। चलो आ जाओ। कुरुवती जल्दी आओ कुरुवती। ठीक है चलो कुरुवती गाड़ी माननपुरा। कुरुवती कहाँ जाना है बहन जी? मरनपुर जाएंगे। हाँ वहाँ से होके जाएगी। कुरुवती माननपुरा कुरुवती अंदर जाइए। हाँ चलो भाई। अरे खोलो बाहर जाना मुझे। अरे चलो भाई। अशोक, एक गाड़ी रोको, मेरा दोस्त बाहर गया है। अरे गाड़ी रोको। अशोक, अरे कितने दिन हो गए तुमसे मिले। वैसे तुम गांव में कब आए? परसों आए। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? मरुवत्ती में बहुत बड़ा उत्सव है भाई। और तू जैसे शहनाई बजाता है ना, वैसा आसपास के गांव में कोई नहीं। ए अशोक, ए रुक। रुको। कहाँ जा रहे? अबे जा बे। अरे पैसे वक्त पर आ जाना। हाँ मैं चलता हूँ। ए गाड़ी से क्यों उतरा? शिवरात्रि के दिन हाँ। मैंने गांव में एक लड़की को देखा। आज मैंने उसे यहाँ देखा, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे घर चली गई होगी, हम भी चलते हैं। अरे सुन ना। क्या है? मेरे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। चल अभी कुरुवत्ती चलते हैं। यहाँ तेरे बाप की 10 गाड़ियाँ चलती हैं क्या? अब कोई गाड़ी नहीं है, कल ही आना होगा। घर चल, जल्दी चल। देखना था किसी और लड़की को और किसी और के पीछे पड़ गया।
अशोक। हाँ बाबा। जरा धागा तो लेके आ। लाता हूँ। ये लो। हाँ। अरे कब तक अपनी ये फटी चप्पल सिलते रहोगे बाबा? अरे तो फेंक थोड़ी दूंगा इसे बाबा। अरे नीचे से ज्यादा घिसी नहीं है। जा, देरी हो गई है, सो जा। भैया। हाँ आइए आइए। मेरे बाबा के लिए एक जोड़ी चप्पल दीजिए। नंबर? 8 नंबर। 8? हाँ देता हूँ, रुकिए। हाँ ये लीजिए। ये नहीं ठीक है, दूसरी दिखाइए। ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल चमड़े की है। हाँ ये अच्छी है। कितने रुपए हुए? 2.5 रुपए। ठीक है दीजिए। तो मेरी अम्मा से बात हाँ। भैया कहिए। वो वाली चप्पल दिखाना। ये देखिए, ये कैसी है? वही वाली चाहिए। वो वाली? ठीक है दिखाता हूँ। ये ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? अरे मैंने आपको चप्पल दे दी, लेकर जाइए ना। ये वाली नहीं, एक काम कीजिए, वो वाली दिखाइए। हाँ ये देखिए। नहीं नहीं, दूसरी दिखाइए। ये देखिए, ये आपको ठीक लग रही है? ये भी नहीं भैया, वहाँ जो है वो दिखाइए ना। हाँ देता हूँ। जोड़ी बहुत मस्त है। हाँ? आपकी नहीं, चप्पल की। हाँ ये लीजिए। हाँ ठीक है। ऐसे घूर रहा है जैसे खा ही जाएगा। घूर क्यों रहा है पता नहीं। तू जानती है क्या? भाई साहब कहाँ खो गए? अरे आपको कौन सी चप्पल लेनी है बताया नहीं? ये पकड़िए, ये लीजिए। जो पहले ली थी वो यही है ना? हाँ इतने सारे चप्पल निकलवा के बोल रहे हो यही चाहिए? यही ले रहा हूँ, दूसरी नहीं चाहिए। हाँ तू भी यही कर रही है, उसे देखना बंद कर। बाबा। 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 ये मुझे दीजिए, ये पकड़िए। ये क्या है? अब कभी भी फटी हुई चप्पल मत पहनिएगा, अब ये वाली पहनिए। हाँ कैसी लगी चप्पल? अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। जब तू अफसर बन जाएगा ना तब यही पहन के घूमूंगा। मेरी बात तो कभी आप सुनेंगे ही नहीं, जो मर्जी वो करिए। आखिर मिल मुझे, क्यों 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 मेरा दिल तुम्हें ही ढूंढता है। अशोक। हाँ बाबा। पढ़ रहा है क्या? हाँ। यहाँ ले, स्वामी मिला था, कह रहा था तू उसके घर लड़की देखने गया ही नहीं। ये ले, उसकी बेटी की फोटो देख ले। हाँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो फिर किसके पीछे आऊँ? मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। चले जाओ यहाँ से। मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता लगा तो छोड़ेंगे नहीं। तुम कह रही हो अच्छे लोग हैं और छोड़ेंगे भी नहीं? मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। अरे ये देखो फूल गिर रहे हैं। गिर रहे हैं तो गिरने, तो तुम्हें उससे क्या? अरे मेरी बात तो मैं नहीं सुनूंगी। बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, 2 मिनट। मुझे नहीं सुनना कुछ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुन के चली जाना। मेरे कुछ नहीं लगते हो तो तुम्हारी बात क्यों सुनो? ठीक है अपना नाम तो बता दो। क्यों? तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ मैं? अरे सुनो तो सही, अपना नाम बता दो ना प्लीज। नाम बताने में क्या हो जाएगा? चंचल है। चंचल। चंचल अरे बात सुनो चंचल। अरे मैं कुछ करूंगा नहीं, करो मत, बस 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा ना। अरे चंचल रुक जाओ। चंचल मेरी बात सुनो। मुझे रुक जाओ रुक जाओ। चंचल मेरी बात सुनो। रुक जाओ। चंचल 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 कहाँ गई तुम? चंचल 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 चंचल। मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूँ और ये मुस्कुराते हुए जा रही है।
प्यार में डूबना कहते हैं ना, शायद वो यही होता है। ये शहनाई, वो मेरी माँ शहनाई बजाती थी। इस पूरे राज्य में मेरी माँ की शहनाई सबसे अच्छी होती थी। रोज रात को सोने के समय वो शहनाई बजाकर सुलाती थी। मुखारी राग वो हमेशा बजाती थी। एक दिन मैं उठी पर माँ नहीं। उस दिन गांव के उत्सव में कोई वही राग बजा रहा था। हाँ? वो कौन था पता नहीं, मैं अब भी उसी धुन में खोई हूँ। मुखारी राग मेरी माँ की जिंदगी थी। और सुनो, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख चुके हैं, अब मेरे पीछे कभी मत आना। चंचल रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। वो राग बजाने वाले एक लड़के को मैं जानता हूँ। पहाड़ी वाले मंदिर के नीचे एक मंडप है ना, मैं वहाँ उस लड़के को लेकर आ जाऊंगा। प्लीज तुम वहाँ आ जाना, बस मुझे एक मौका दो, उसके बाद मैं पीछा नहीं करूंगा। वहाँ आकर तुम खुश हो जाओगी। हेलो हेलो चंचल, चंचल मेरी बात सुनो, रुक जाओ चंचल, रुक जाओ। हेलो, भूलना मत, मुखारी राग वो लड़का बहुत अच्छा बजाता है, सुनने जरूर आना। अशोक, नारायण राव जी, आपकी चिट्ठी आई है, लीजिए चलता हूँ। आज क्या बनाने वाली है? ले जाते हैं, थोड़ा मेरे घर में दे देना। हाँ, जाके आए हो भाई। मैं जाऊँ। अशोक, औरतों का मुंडन 21 नंबर। तुम ये मुंडन वाला काम कब तक करते रहोगे? बाबा, मैंने उस नाई खाने के बारे में कुछ सुना है, और कुट्टी बाप जी के बारे में भी। अरे इधर उधर की बातें मत सुन, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन बाबा मेरी एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? तू मुझे बता रहा था ना कि तेरा नियुक्ति पत्र अभी तक आया नहीं, तो दोहनी पेटी के उद्योग कार्यालय में जाकर पता करना कितने दिन हो गए। जाकर देख, जाकर देख, बोला ना। ये उसे दे दो। ठीक है सर। सर नमस्ते, मेरा नाम अशोक है।
आओ बैठो। हाँ। मैंने रेवेन्यू का एग्जाम दिया था। हाँ। जरा देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया है क्या? जरा चेक करता हूँ। क्या नाम बताया? अशोक। कोई इनिशियल है क्या? आवृत्ति से हूँ। AG। AG अशोक। अरे अपॉइंटमेंट लेटर भेजे हुए तो 1 हफ्ता हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में जाके चेक करो। 1 हफ्ता हो गया? हाँ। थैंक यू सर। चाचा, पोस्टमैन केशव जी ने मेरे नाम से कोई लेटर दिया क्या? मुझे तो नहीं दिया अशोका। नहीं दिया? हाँ नहीं दिया। श्याम जी, हाँ। पोस्टमैन ने मेरे नाम से कोई लेटर दिया है क्या? मुझे तो कोई लेटर नहीं दिया। तुम्हारा लेटर आया था अशोक। तो कहाँ है वो लेटर? तुम्हारी गली के पत्थर पर रख दिया था। तीसरी गली के बाद हाथ में लेटर देने पर पहली गली वाले चिल्लाते हैं, तुम्हारी गली में लेटर देने से मना करते हैं। कहते हैं उस हाथ से कुछ नहीं लेंगे जिससे लेटर दिया है। क्या करें बेटा, किसी ने लेकर रखा होगा, देख लो। समय बदल गया पर लोग नहीं बदलते। हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? पोस्टमैन अपनी गली के पत्थर पर अपॉइंटमेंट लेटर रखकर चला गया। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बिना नौकरी भी नहीं। अशोका, अशोका, तेरे नाम से कोई चिट्ठी आई है, ये ले, लेना। पापा, आपका बेटा अफसर बन गया। अरे वाह, चंद्रन भैया, नौकरी मिल गई मुझे। हमारे अशोक को नौकरी मिल गई। हमारे अशोक को नौकरी मिल गई। ए चाचा, हमारे अशोक को नौकरी मिल गई। ए चाची, हमारे अशोक को नौकरी मिल गई। अशोका, मुबारक हो मेरे भाई। अब तुम्हारी वजह से हमारे लोगों का भी अच्छा होगा। हाँ, दे दूंगा। आ रहा हूँ। बाबा, अब क्या मांग रहे हैं भगवान से? ऑफिस में कब जाएगा तू? अरे परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आता हूँ अभी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इस तरह हम कब तक झुककर काम करते रहेंगे? ऐसे हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। हम तो कभी पढ़ नहीं पाए, हमारे बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे क्या? वो कुट्टी पापची कमाता जा रहा है और हम यहाँ गधा मजदूरी कर रहे हैं। कभी दारू की बोतल लाओ, कभी चकना लेकर आओ। थू, जिंदगी बर्बाद हो गई। इस साल टेंडर निकलने वाला है, मजदूरी बढ़ाने के लिए कहेंगे। माल कम निकला तो सबका पैसा काटूंगा। यहाँ पर यार, सभी मजदूरों को भड़का के मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहा था क्या तू? आप जो दे रहे हैं कम पड़ रहा है। 18 देंगे तो गुजारा हो पाएगा, इस तरह जीना मुश्किल है। चल निकल। वो क्या देख रहा है? चल निकल।
मिल गई। आजा 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 वेंगप्पा आजा। मालिक नाम क्या है तेरा? चंदर। अच्छा चंदर, क्या चाहिए तुझे? वो मालिक, 4 आने के साथ और 4 आना बढ़ा देंगे तो किसी तरह जिंदगी गुजर पाएगी मालिक। 8 आने चाहिए तुझे? हाँ हाँ देता हूँ ना। ये ले। मिल गई ना? मेरे बेटे को तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं मालिक। हमारे पास काम करने में तुझे तकलीफ हो रही है, ये कह रहा था ना? नहीं मालिक। तो तेरी तकलीफ को खत्म कर देता हूँ। कमीना कटर की औलाद। इसका जिम्मेदार वो कुट्टी बाप जी ही है। हम हमेशा चुप रहते आए हैं, इसीलिए चंदर भाई के साथ ऐसा हुआ। धीरे बोल, उनके कान में बात गई तो हमारी भी अर्थी उठेगी। धीरे बात कर। धीरे बात करो, धीरे से बात करो। धीरे से बात करो, धीरे से बात करो चाचा। बाप जी ने सुन लिया तो किसी की अर्थी उठ जाएगी। पूरा गांव भी खत्म हो गया तो धीरे बात करो, धीरे बात करो। चंदन भैया, अशोक चला गया हमारा चंदन भाई। सब लोग ऐसे ही जाते रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा? धीरे से बात करो, धीरे से बात करो चाचा। चंदन चला गया हमारा चंदन। अशोका, तुझसे मेरा खून का रिश्ता तो नहीं, पर हम दोनों के बीच भाई जैसा रिश्ता है। हम एक जाति के भी नहीं हैं, फिर भी हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। मैं मर गया तो भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगा। बाबा, ये कुट्टी बाप जी कौन है? क्या कहा?
बाबा, ये कुट्टी बाप जी कौन है? उसने ही चंद्र भैया को मारा, ऐसा पूरा गांव कह रहा है। तू बेकार के मामलों में मत पड़, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। बाबा, ये बेकार का मामला नहीं है, हमारे चंद्र भैया की हत्या हुई है। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तेरा हर तरह से ख्याल रखा, एक एक पाई जमा करके तेरे लिए नए नए कपड़े सिलवा के तुझे पढ़ने भेजा मैंने। क्यों? ताकि तू एक अच्छा अफसर बन सके। लेकिन तू उस पर ध्यान देने के बजाय बेकार की चीजों पर ध्यान दे रहा है। निकाल दे ये ख्याल, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे बेटा। अशोक, अशोक, चाचा, चंद्र भैया मारे गए। कुट्टी बाप जी, कौन है ये? हाँ? क्या चल रहा है इस गांव में? क्या चल रहा है नाई खाने में? मुझे सब बताना होगा। बताइए चाचा, बताइए। बताता हूँ। बस अपना ये गुस्सा छोड़ और मेरी बात शांति से सुन। सब बताता हूँ। आवेश में आकर गलत कदम मत उठाना। मेरी बात शांति से सुन। पहले अपना दिमाग शांत कर। शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे जीना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम भी जिए तो तुम्हें भी जीना होगा। कुट्टी बाप जी, कुट्टी बाप जी, कुट्टी बाप जी, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। एक एक करके वो हम सबको मारे जा रहा है। चंदर चला गया, हम सब चले जाएंगे। कल मैं, फिर तू, उस दिन। अपने सर ऊपर करो। तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है पता है? यहाँ क्या चल रहा है तुम लोगों को भी पता चले इसीलिए। ए बेंगप्पा, इसने बाल चुराए हैं क्या? जरा देख तो। जी मालिक। तुझे छुट्टी भी चाहिए और पैसा भी। तेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो क्या मैं तेरी जगह पर सर बुनाना शुरू कर दूं? अगर दोबारा ये बात मेरे कानों तक पहुंची, क्या जिंदगी है ये? क्या जिंदगी माफ कर देना अशोक, हम उस दिन कुछ नहीं कर पाए। हम में हिम्मत ही नहीं थी। उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और उसकी निगरानी के लिए उसने सिर्फ राक्षसों को रखा है। पूरे गांव पर उसका कहर छाया हुआ है अशोक। उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे ना तो मेरे घर वाले भूखमरी से मर जाएंगे। मुझे वापस काम पर रख लो साहब। यहाँ से बाहर निकालो। निकल यहाँ से। देवी माँ, मेरे घर वालों को अब मैं तेरे हवाले करता हूँ। कितने सारे परिवार उसकी लालच की वजह से बर्बाद हो गए।
के लिए नीच से भी नीच काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेचारी कितनी औरतें बदनामी की जिंदगी जी रही। पति तो मर गया, किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाना। सिर्फ बाप जी नहीं, उसका बेटा भी बहुत बड़ा राक्षस है। सब दरिंदे हैं, राक्षस हैं, राक्षस हैं। अरे मुझे सब नहीं आता भाई, मुझे सब नहीं आता। कहते भाई जरा बढ़िया से बाल काटना, मुझे हीरो बना दो एकदम। यार एक गटर के कीड़े, चल उठ उठ। जहाँ हम बाल कटवाते हैं उस जगह में आकर उसी कुर्सी पर बैठकर हीरो बनेगा तू? साले हमारी बराबरी करने चला है तू। भाग भाग साले, निकल रामखोर। नहीं, इससे पहले ये लोग अपने ही लोगों से बाल कटवाते थे ना, अब कोई नया कानून शुरू कर दिया क्या? ये आखिरी है, अगर दोबारा ये यहाँ दिखाई दिए तो दुकान तो रहेगी, और तू रहेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। कान खोलकर सुनो सब लोग, अगर दोबारा आवृत्ति में किसी भी नाई की दुकान में ये के लोग नजर आए तो पेट में से पूरी अंतड़ियां बाहर निकालकर उसी की दुकान पर लटका दूंगा। चल रहे। ये सब कौन रोकेगा अशोक? कौन रोकेगा? कौन? बालों के धंधे से ये लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम चवन्नी के लिए उनकी गुलामी कर रहे हैं। हम उससे बच नहीं सकते अशोक, वो मौत है, मौत है। पीछे ले। मैंने कहा ना पैर पीछे ले। अरे लेकिन क्यों? आवेश में आकर कोई गलत कदम मत उठाना, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जोश में आओगे तो दुश्मन का ही फायदा होगा। साइकिल पर बैठो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, साइकिल पे बैठो ना। बाबा, अरे आपसे ही कह रहा हूँ, साइकिल पे बैठो ना। सरकारी काम पर जाने को कहा तो बोलता है कि सर मूंडेगा। इसीलिए क्या, इसीलिए मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की। महादेव ने दिया है। वहां पीछे खड़ा रहे। ये ले, आगे चल, आजा आजा। देख ले, ये सारे काम की चीजें यहीं पर है। काम होने के बाद यहीं पर लाकर रखना। हाँ, ये 13 नंबर है। टोकन टेबल से आवाज देने पर हाजिर हूँ बोलकर हाथ उठाना होता है। और वो जो टैंक है ना, वहाँ से पानी लेना है। मर्द और औरतों के बालों का वहाँ अलग अलग कमरा है, देख कर रखना।
ओए, जो बताया वो समझ आया ना? ये ले, अब से यही तेरा भगवान है। अगर तेरे घर में कोई मर भी जाए ना तो भी तू छुट्टी नहीं ले सकता। जाके काम शुरू कर। औरतें 3, बच्चे 7, 31 मर्द, टोटल 51 हुए हैं। ठीक है, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जी मालिक। दूर जा, वहाँ जा। गणप्पा, माफ कर दीजिए मालिक। तूने इस बाप जी को क्या समझ रखा है? पता नहीं क्या? मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। मैं कौन हूँ? कुट्टी बाप जी। मेरा धंधा क्या है? सबसे अलग है। बाल बालों का। मैं बेटा किसका हूँ? द ग्रेट बापजी मद्रासी फ्रॉम मद्रास। ये बालों का व्यापार जो है वो बढ़ाने के लिए मेरे बाप ने खून पसीना एक करके ये ले मेरे बच्चे बोलकर ये धंधा मुझे सौंप कर चला गया। अब वो धंधा मेरे हाथ में होना चाहिए या किसी और के हाथ में? आपके हाथ में मालिक, आपके हाथ में। पर वो मेरे हाथ में कहाँ है? वो तो तेरे पास है ना। अब तू वो मुझे देगा या नहीं देगा? फिर देना। अरे वाह, आजा आजा आजा। ये लीजिए मालिक, मुझे माफ कर। ये रंगा लेकर जा रही है। और हाँ, 1 महीने पहले नाई खाने में एक आदमी मरा, मैंने सुना था। तुझे पता वो कैसे मरा? हर इंसान अपनी तरह से बात कर रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे ही मर के दिखाना। माफ कर दीजिए मालिक। मर के दिखा। माफ कर दीजिए मालिक। घर में सब बीमार है मालिक, दवाई के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए।
मालिक चलिए यहाँ से, अभी टाइम सही नहीं है। चलिए यहाँ से, उसे बाद में देखेंगे। चलिए मालिक। अशोक, हाँ? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी छोड़ो, मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें उनके बारे में बता के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो एक दरिंदा है, अब वो आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता। हाँ। गणप्पा, इतने दिनों से वो आप लोगों को डरा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परेशान मत होइए। इन दोनों को भी खाना खिलाओ। बाल खिलाओ क्या मालिक? अबे तू गधे की औलाद है क्या? इन्हें मटन खिला, मटन। जी मालिक। चावल, मटन, चिकन, अंडा। खाओ कमीनो, खाओ। पेट भर के खाओ। कैसे? खाओ ना। मालिक बहुत गुस्से में हैं। इनको मारा होता तो ये तो ऊपर चले जाते। इतने सारे लोग होकर एक आदमी से मार खाकर आ गए। अब एक हफ्ते तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। खाओ, खाओ इसे। हाँ। अरे खाओ ना। खाओ खाओ खाओ, ठीक से खाओ। वेंगप्पा। जी मालिक। कौन था वो? पता नहीं मालिक। कहाँ से आया है? मालूम नहीं मालिक। बेटा जी, मिट्टी का तेल लेकर आओ बेटी। अंबिका, चाचा यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम्हारे नाई खाने में कदम रखते ही मैंने शादी से मना कर दिया था ना। उसे क्या देख रहे हो? वो भी मान गई है। कुट्टी बाप जी से पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। जो मरने वाला है उससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा? बोलो। नदी में अस्थियां बहाने से ज्यादा वो लोगों का खून बहा चुका है, पता है? तुमने तलवार पर पैर नहीं, अपनी गर्दन रख दी है। अब जरा बताओ, मेरी बेटी से शादी करके रानी बनाकर रखोगे? अफसर का काम छोड़कर मुंडन करने चला है। जाओ यहां से।
गणप्पा चाचा, क्या हुआ? नए लोगों को काम पर रखा है उसने, हमें काम से निकाल दिया अशोक। अब तक किसी तरह काम करके हम अपने बच्चों को 2 निवाला खिलाते थे, तूने उस पर भी पानी फेर दिया। तुम तो वैसे भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारा क्या? तू तो गर्म खून है, तू तो संभाल लेगा, अब हमारा क्या होगा? हाँ बोलना। हमारे अंदर भी जान है, हमारे बच्चे हैं, हमें कौन खिलाएगा? उन्हें मारकर तो तू तो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन हम गरीबों का अब क्या होगा, कभी सोचा है? किसी तरह हाथ पैर जोड़कर हम बाप जी के पास काम करेंगे, और अब तू हमारे बीच मत आना। छोड़ो इसे, चलो चलते। हाँ चलो, इसे समझाना तो बेवकूफी है। चलो ना। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठो। बताओ क्या काम है? सर मेरा नाम अशोक है, मैं आवृत्ति का रहने वाला हूँ। आवृत्ति नाई खाने में हमारे लोग सदियों से काम करते आ रहे हैं। कुट्टी बाबजी के आदमी हमें कम मजदूरी में जबरदस्ती काम करवाते हैं। एक मुंडन करने के लिए 1.5 रुपए मेहनताना होता है, लेकिन उसके आदमी 25 पैसे देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना सर? परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और कोई आवाज उठाता है तो वो मार दिया जाता है। उसके खिलाफ टेंडर भरने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। वहाँ काम करने वाले लोगों को वो घर भेज चुका है। इससे पहले वो कई लोगों की जान भी ले चुका है। उसके खिलाफ टेंडर भरने की हिम्मत सिर्फ आसपास के 10 गांवों में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में किसी में भी नहीं। इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही कुट्टी बापजी है, लेकिन उसके पीछे अलग अलग तरह के सैकड़ों बापजी हैं। राजनीति वाले, उनके गलत काम करने वाली पुलिस, आसपास के 10 गांव के सरपंच, सब उसके साथ है। वो सभी लोगों की जेबें भर चुका है। तो क्या उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है तुम में? जानते हो, ये चक्रव्यूह है। एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम इसमें घुसोगे के नाम पर जाति की समस्या खड़ी कर देंगे। तुम लोगों को चारों तरफ से फंसाकर कैसे कमजोर करना है, इसके बारे में उन्होंने पहले से ही सोच रखा है। तुम्हारी नजर में सिर्फ एक ही नाई खाना है, लेकिन उस कुट्टी बाप जी के हाथ के नीचे बहुत सारे नाई खाने हैं। ये एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। साम्राज्य नष्ट होने वाला है, उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, ये सब जानने के बाद उनके खिलाफ टेंडर भरोगे क्या? बोलो। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? सर, अगर हम जान की परवाह करते तो हमारे देश को आजादी मिलती क्या? जिनकी जान गई वो हमारे अपने थे, जो भूख से मरे वो भी हमारे अपने थे, वहां जो कमाई हो रही है वो भी हमारी है। सर, हम तो वैसे ही मर चुके हैं, तो अब भला मौत से क्यों डरे? मुझे टेंडर का एप्लीकेशन दीजिए सर। ठीक है, तुम्हारे अंदर ज्ञान, शक्ति, ये दोनों ही हैं। आगे बढ़ो। संविधान के मुताबिक मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन तुम अपना काम करना। बहती नदी, ये जमीन, हवा, पेड़ का हर एक पत्ता किसी इंसान का नहीं, सबका है। इसीलिए यहाँ ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई यहाँ पर छोटा। एक मामूली सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक सबको जीने का पूरा हक है। तुम लोगों को भी पूरा हक है। तुम्हारे जैसा जिगर रखने वाले 100 बहादुर इकट्ठा हो जाए तो पूरी दुनिया में बदलाव आ जाएगा। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। अब जाओ। चलता हूँ सर। अच्छा रुको। तुम्हारा जिंदा रहना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लोगों के लिए भी जरूरी है। खुश रहो, ध्यान रखना। चलता हूँ। थैंक यू सर। अगर हमें टेंडर नहीं मिला तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे बाप जी। जो हमसे डरते थे वो हमारे सर पर बैठ जाएंगे।
आखिर इससे हो क्या गया है? मालिक उठाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। उंगली पकड़ने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। क्या? ये भूख जो होती है कुत्ते के आगे हड्डी डालने के बराबर है। सब लालची होते हैं। ए बेंगप्पा मालिक खा ले। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये टेंडर हमें मिलकर रहेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। तू तो गया। सब कुछ ठीक तो है ना सर? सब ठीक है। इस बार भी टेंडर आपका। बस यही तो चाहिए था। अब क्या हुआ? हमें क्या करने के लिए बुलाया यहाँ पर? हमारी नौकरी चली गई है, अब हमें हमारे परिवार को संभालना है। तुम्हारी तरह नहीं है कि बस एक बाप को संभालो और हो गया। हमारा टाइम बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरा कोई नहीं है क्या? हाँ, सिर्फ तुम्हारा ही परिवार है। तो बैठे क्यों हो? जाओ यहां से। ये सब सहते कितने साल बीत चुके हैं, बस हमारी सांसें चल रही हैं। मैं यहां तुम लोगों के लिए नहीं आया हूं, हमारे बच्चों के लिए आया हूं, आगे की पीढ़ी के लिए आया हूं। क्या सोच रहे हो? हाँ, और कितने साल चुप रहोगे? हमने चंद्र भाई को खो दिया, तुमने अपने चाचा को खो दिया, इसने भी किसी को खोया होगा। मुझे अपने बाप की गारंटी नहीं है, तुम्हें भी अपने बाप की गारंटी नहीं है, किसी को यहां खुद की भी गारंटी नहीं है। बच्चों को यही खौफ की शिक्षा देना कि तुम लोग अपना सर झुकाकर कुट्टी बाप जी की बात मानकर उसके फेंके हुए टुकड़े खाते रहो और ऐसे ही जियो, यही सिखाना अपने बच्चों को। अरे जान क्यों ना चली जाए लेकिन सिर उठाकर जीना सिखाओ, खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। सिर झुकाना बंद करो, चाहे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छा जीवन देंगे। ये सब कैसे होगा? अब तो काम भी नहीं रहा। नाई खाना उसके बाप का है क्या? अरे सदियों से हम चलाते हैं, वो हमारा है। मैंने अपने घर के बारे में और अपने सरकारी काम के बारे में सोचा होता तो आज यहां तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम लोगों की तरह मुझे सिर झुका के नहीं जीना है। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा सर तो क्या, मेरा एक बाल भी नहीं झुकेगा, याद रखना। ये गणप्पा, उस दिन चंद्रन भाई के साथ गलत हुआ, आपने रोका उन्हें तो हमने खो दिया, और कितनों को खोना चाहते हैं बताइए ना चाचा। हाँ, अरे कोई तो बोलो, क्यों चुप हो तुम लोग? बोलो। अरे तुम लोगों की तरह गर्दन कटवाकर बकरे की तरह नहीं जीना मुझे। अगर मैं मर भी गया तो बाप जी जैसे 10 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अच्छी तरह सोचकर फैसला करना, कल टेंडर का फैसला है और हमारे भविष्य का भी। पैसे चाहिए, अगर मेरा साथ देना है तो दो, वरना जाओ यहां से। जाओ। चंद्रन मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। वो तेरे अंदर है और मैं तेरे साथ हूँ। ये जीवन तुम्हारी दी हुई भीख है, इस लड़ाई में जाती है तो जाए। इस बार नहीं, चाहे कितना भी जन्म लो, मैं हमेशा साथ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
नाइयों के साथ अन्याय की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होगी। इसके खिलाफ जंग जारी रखकर आगे की हमारी पीढ़ी तक पहुंचाते रहना होगा। मेरी लिखी हुई कविताओं से मिले हुए पैसे हैं ये, इस लड़ाई के लिए जमा करके रखे थे, लेकिन तुम्हें जितना चाहिए उतना नहीं है। ये लो। बस मेरी एक बात याद रखना, अगर झुकोगे तो चप्पल उतार कर सर पे रखेंगे। कोई जाति से सम्राट नहीं बनता, युक्ति, शक्ति, शौर्य, धैर्य से बनता है। तुम्हारे नाम में ही सम्राट है। अगर लड़ाई करोगे तो जिंदा रहोगे। तुम में जीतने की काबिलियत है। जाओ। पंचायत के क्षेत्र में आने वाले पोथुरम्मा मंदिर की नाई खाने की नीलामी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। इच्छुक प्रतिभागियों को बोली की रकम इस मेज के ऊपर रखे हुए इस पेटी में डालनी होगी। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं।
वहां खड़े रहो। अनाउंस करो। कुट्टी बाप जी की लगाई हुई बोली 15,000 रुपए। और अशोक जी की लगाई हुई बोली 18,000 रुपए। अशोक की जय हो, 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 अशोक की जय हो। वो पैसे तुम्हारे ही थे जो रिश्वत के रूप में मेरे पास आए और फिर तुम्हारे पास आए। अशोक, ये जीत जरूरी थी। ये हम सबकी जीत है। जाओ। अशोक की जय, अशोक की जय, अशोक की जय, अशोक की अंबिका, चलो चलते हैं। अशोक, ये प्यार क्या होता है? इसका लोग बड़े बड़े शब्दों में वर्णन करते हैं, लेकिन मेरी नजर में प्यार का मतलब तुम्हारे साथ जीना है। कितना प्यार करते हो मुझसे? बारिश आने पर जिस तरह पंछी खुद भीगकर अपने बच्चों को भीगने से बचाते हैं ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। मुझे पुनर्जन्म पर तो विश्वास नहीं, पर इस जन्म में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। जी तो करता है कि इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूं। सब कुछ मुझ पर ही निछावर कर दोगे क्या? तुम ही तो मेरी जिंदगी हो अंबिका। आई लव यू अशोक। आई लव यू अंबिका। आखिरी सांस तक तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अंबिका, बाहर आओ, यहां बाहर आओ बेटी। अरे भाई, बात मंगनी तक पहुंच गई, शादी से मना कैसे कर सकते हो? खुद ही सोचो। हाँ, हम समझते हैं तुम बेटी की खुशी चाहते हो, इसलिए सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढ रहे हो, लेकिन हमारा अशोक किसी सरकारी अफसर से कम नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा है। किसी कारण उसने सरकारी नौकरी ठुकरा दिया, तुम्हें तो पता ही है। जब वो हमारे पूरे समाज का ख्याल रख सकता है तो अंबिका का ख्याल नहीं रखेगा क्या? क्या अंबिका बेटी, तुम ही कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? आप सभी मर्दों ने मिलकर मुझे शांत कर दिया है। बाबा, आपको ही माँ मानकर मैं इतने दिन से जी रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपसे बेहतर मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता। रीति रिवाजों के हिसाब से हरमन से शादी कर ली। बताओ क्या हुआ अशोक? मुझसे प्यार तो किया, पर मेरे पापा के मना करते ही मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया ना। लोग तो भेड़ बकरियों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलता है। दो प्यार करने वालों को दूर करना, ये कहाँ का न्याय है? अशोक, बेटा अशोक, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
बेटी, मुझे माफ कर दो। बाबा, आओ ना बाबा, बाबा, बाबा। बाबा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। खुद को देख कितना फौलादी लग रहा है। खा पीकर यहाँ वहाँ मुंह मारकर एकदम सांड जैसा हो गया है। तो फिर मुझे क्या होगा? क्या होगा मुझे? कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के गांव में मेरी कितनी इज्जत थी। मेरा धंधा जाए, मेरा पैसा जाए, मेरी पूरी जायदाद जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। मेरे सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े रहने वाले लोग मुझे आंख मिलाकर घूर रहे हैं। ये लीजिए। बाबा, जानू। क्या हुआ जी? ये किसके लिए है? आपके लिए नहीं है, बाबा के लिए है। अरे अरे बाप रे। बेटी लात मार रही है। बेटी है, आपको कैसे पता? देखना, लड़की ही होगी। उसे मेरी माँ की जगह जो लेनी है। चलता हूँ। चलता हूँ। रानी रानी हो तुम, अपना ख्याल रखना। बाबा, संभल कर जाना। हाँ हाँ ठीक है। बाबूजी, ये लीजिए। आपने अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए अपना पेट काट कर पढ़ाया, ये सच है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके पढ़ने लिखने से हमारा पूरा समुदाय आज पेट भर के खाना खा रहा है? गांधी जी, अम्बेडकर जी, नेताजी, ये सब महान पुरुष थे। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल खुद पर किया, उन्होंने देश के लिए इस्तेमाल किया। पूरे समुदाय के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अफसर बनाना चाहता है आपका बेटा अशोक। बाबूजी, सबका बोझ अपने कंधे पर लेकर, अपना दुख भुलाकर, एक दिन उसका बाबा उससे बात करेगा। उसे इसी पल का बेसब्री से इंतजार है। उससे बात कीजिए बाबूजी, जिद मत कीजिए। जानती हूँ आप भी उससे बात करने के लिए तड़प रहे हैं।
इस तरह खुद को मत तड़पाइए, उससे बात कीजिए बाबूजी। अशोक, धोनी पेट में मुझे तुम्हारा बाबा मिला था। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तुम्हें तुरंत घर बुलाया है उसने। जाओ। क्या कहा मुझसे? हाँ, तुमसे ही बात करनी है। गणप्पा चाचा, आप सच कह रहे हैं ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे बाबा? हाँ। संभल कर जाओ। अशोक, अशोक, कुट्टी बापची के लोग सबको मार रहे हैं। बैठ बैठ, जल्दी बैठ। जल्दी चलो। हाँ। तेरे बाबा की साइकिल। गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा। बाबा, 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 बाबा। रुक जा हीरो, कहाँ जा रहा है? नीचे छोड़ दिया तो सर फट जाएगा। मैड्रास से आकर 60 साल बीतने के बाद हमने यहाँ अपना धंधा खड़ा किया और तूने एक चुटकी में फूंक मार के उसे उड़ा दिया। क्या समझता है तू? नहीं मालिक, नहीं मालिक। क्या बक रहा है बे? हुकुम मालिक, हुकुम मालिक। खत्म खत्म। अगर तुझे कुछ बोलना है तो समझ में आने जैसा बोल, दिमाग में सूसू मत कर। इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, टुकड़े 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 कर दूंगा। मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले जानवर भिखारी कहीं के
मुझसे पंगा ले लिया। बाबा छोड़ो। अंबिका। बाबा बचा लो। तेरे होने वाले बच्चे की माँ तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ो। छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। मुझे ये तो मिलेगा मिठाई से। चल चल। अंबिका चल मुंडा ना। अबे मुंडा, कुत्ते के पिल्ले मुंडा। चल मुंडा। ये ही मेरा धंधा है। अरे वाह, दुश्मन की पत्नी सुंदर है देखकर अच्छा लगा। उससे ज्यादा अच्छा लगा जब उसका मुंडन किया। अब तसल्ली हुई है। अब इसकी कहानी जो है खत्म हो जाएगी। है? बार बार मेरे लोगों के लिए जान दे दूंगा कहता रहता है। तो दे देना जान। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तेरी औलाद एक दिन मेरे सामने आकर मुझसे बदला ले लेगी। तुझे मारने से पहले तेरी औलाद के तेरे दर्शन करवा के उसे भी तेरे साथ भेज दूंगा। ठीक है, इधर देख। तू ऐसे चुप क्यों है अशोक? मार उसे, जल्दी मार उसे। मैं भी तेरे जैसा एक बाप हूँ यार। मार उसे। बाबा बाबा ठीक तो है ना? हाँ बाबा।
अशोक बचा ले हमें। तू इन सभी को बचाएगा? अशोक, अशोक, अशोक बचा ले, अशोक बचा ले हमें। अशोक नहीं, भगवान के लिए इन्हें मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। पागल समझा, इसे छोड़ो। उसे मत मार, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, छोड़ दे उसे। मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दे। मुझे छोड़ दे, मैं तेरा प्लान पढ़ता हूँ। बहता पानी, हवा, धरती, घास का एक तिनका भी किसी का नहीं है, ये सबका है। यहाँ कोई तुच्छ भी नहीं है और कोई महान भी नहीं है। यहाँ ना ही कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। और बारिश से बेपरवाह, धूप और बारिश से बेपरवाह, आंधी तूफान से बेपरवाह, आंधी तूफान से बेपरवाह, खतरों से ना डरने वाला शूरवीर।